हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए ये जो चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है 9.1, इसका आज पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इस चैप्टर के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था, इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया था पिछली वीडियो में कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। इसकी परिभाषा थोड़ी लंबी है, ठीक है, लेंदी है इसकी परिभाषा। पिछली जो प्रश्नावली थी उसमें परिभाषा का कोई मैटर ही नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे। इसमें हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। रीड करने के बाद में हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। उसको बाकायदा पढ़ने के बाद में हम चेक कर सकते हैं कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। बस जो दिया है उसको लिख लेते हैं, क्या निकालना है उसको हम पहले मान लेते हैं, और इस प्रकार से धीरे धीरे इस क्वेश्चन को करते चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि से सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। भूमि से सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जस्ट ऐसे समझिए जैसे कि ये भूमि का कोई स्तर है और ये हमारे सामने कोई खंबा है। ठीक है, ये भूमि का कोई बिंदु है। ठीक है, और ये खंबे का शिखर। देखिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो भूमि के एक भूमि की मतलब जहाँ से मान लेते हैं सीधे लगे खंबे के शिखर यानी चोटी से बंधा हुआ है। देखिए, ये यहाँ से ऐसे बंधा हुआ है। अच्छा, ये डोरी हो गई। इसकी कितनी दे रखी है? 20 मीटर क्या दे रखी है? लंबाई दे रखी है। ठीक है, यदि भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, भूमि के स्तर के साथ में डोर द्वारा बनाया गया कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का कोण है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है? खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे आंसर में क्या लिखेंगे? माना खंबे की हाइट, खंबे की ऊंचाई बराबर में h मीटर। ठीक है, मीटर में दे रखा है। अच्छा, इससे आगे क्या करना है? जो डोर की लंबाई कितनी दे रखी है? बराबर डोर की लंबाई कितनी दे रखी है? डोर की लंबाई कितनी दे रखी है? 20 मीटर। ठीक है, कितनी दे रखी है? 20 मीटर दे रखी है। अच्छा जी, उसके बाद में कोण कितना दिया हुआ है? हमारा कोण कितना दिया हुआ है? कोण बराबर में 30 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इसको एक समकोण त्रिभुज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्या करना है हमें? एक समकोण त्रिभुज में, 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा। कोण कितना दे रखा है? 30 मीटर। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये जो हम इसको एक क्या मानते हैं? समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं? समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखिए, बी हम मान लेते हैं, ए इसको मान लेते हैं, सी इसको मान लेते हैं, समकोण त्रिभुज मान लेते हैं। और ये कितने पर? हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा कितना है? 90 डिग्री। अच्छा, ये हमारा क्या हो गया? खंबा है। खंबा क्या हो गया? ये लंब हो गया। ये नीचे वाला आधार मान लेते हैं, और ये क्या हो गया? ये डोरी लगी हुई है, ये जमीन से बंद करके खंबा के शिखर तक जा रही है। ये क्या? कर्ण के माफिक हो गई। ठीक है, कर्ण के समान हो गई। तो अब इसको हम कर्ण मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? लंब। और ये क्या हो गया? हमारा आधार। ये मानना ही पड़ेगा। ठीक है, और अच्छा, ये लंब है। लंब क्यों है? क्योंकि अभी आप लोग ये बोल लो कि लंब हम डायरेक्ट कैसे डिसाइड कर रहे हैं? कोण के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो बिल्कुल कोण के हिसाब से डिसाइड करेंगे। कोण हमारा ये रहा, कोण के सामने वाली भुजा को लंब मान लेंगे, तो ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया। ये हमेशा क्या होता है? कर्ण होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में तो कोण सी कितना हो गया? कोण सी हो गया अपना 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा, कोण यहाँ से लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, ना लिखो तो और ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, एक बार हम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है? इसमें से हाइट निकालनी है। देखिए, ये निकालनी है। देखिए, ये हाइट हमें निकालनी है, डोरी की लंबाई दे रखी है। अच्छा जी, ये क्या हो गया? लंब। ये क्या है? देखिए, यहाँ पर हम समझते हैं इधर की तरफ, ये क्या है? हमारा लंब है। ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं, चलो आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा,
ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा आधार, ठीक है, ये हो गया हमारा कर्ण, ठीक है, ओके। डोरी की लंबाई पुनः हम यहाँ से लिख लेते हैं, एसी की लंबाई, एसी बराबर में 20 मीटर और ए बी बराबर में एच मीटर, ठीक है। इतना हमें क्या करना है, एक त्रिभुज जैसे समझेंगे, त्रिभुज को हम यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं इस त्रिभुज को, ए बी सी, ये हो गया हमारा कितना 30 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हमारी हो गई हाइट एच, ये हो गई 20 मीटर, ठीक है, ये एच मीटर हो गया। अच्छा जी, इस त्रिभुज को हमने क्या किया है, नीचे की तरफ इधर की तरफ लिख लिए। अब आगे के स्टेप से यहाँ से लिखते हैं बराबर का चिन्ह। अच्छा, ये हमें निकालना है और ये दे रखा है। अच्छा, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो लंब और कर्ण को रिलेटेड करता है? तो इसके लिए हम क्या जाते हैं, लाल बटे कक्का पर जाते हैं, जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने आपको बताया था 1000 साल पहले कि लाल बटे कक्का में त्रिकोणमिति को किस प्रकार से लिख देते हैं, क्लॉकवाइज दिशा में, ठीक है। साइन थीटा सबसे पहले आता है, फिर आता है कोस थीटा, फिर आता है हमने टेन थीटा इधर आ गया था, उसके बाद में यहाँ आता है कोट थीटा, फिर आता है यहाँ पर सेक थीटा, फिर आता है यहाँ पर कोसेक थीटा, सबसे लास्ट में कोसेक थीटा आता है। देखिए, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मत कहने का मतलब है कि एक साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, लंब और कर्ण को रिलेट करता है, तो हम यहाँ मान लेंगे, ठीक है। हम जानते हैं, यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर में लंब बटे कर्ण, ठीक है। अच्छा, थीटा कितना दे रखा है हमारा, बराबर का चिन्ह, साइन 30 डिग्री, ठीक है, कितना हो गया, साइन 30 डिग्री बराबर में लंब कितना दे रखा है हमारा, लंब कितना है एच मीटर, कितना है एच मीटर, और कर्ण कितना है 20 मीटर, ठीक है, कर्ण कितना है 20। अच्छा, अब साइन 30 का मान मुझे तो नहीं पता, क्या आपको पता है? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, अगर आप प्रॉपर तरीके से पिछली प्रश्नावली ईमानदारी से पढ़ी है, तुमने बरकरार साथ साथ पढ़ते रहे हो, जिस प्रकार से मैंने कहा था उस प्रकार से यदि आपने मेहनत की है तो आपको प्रॉपर तरीके से सारणी के मान याद होने चाहिए। साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 60 का मान √3, ठीक है। कोसेक 30 का मान क्या होगा, क्या बता सकते हो? कोसेक 30 का मान क्या होगा? साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2। कोसेक 30 का हमें क्या करना है, जैसे अगर सारी सारणी में याद नहीं है तो शुरू के साइन कोस याद कर लो, टेन कोट तो बिल्कुल ईजी है, यदि हम साइन कोस ईजी कर लेते हैं तो उसी प्रकार से हम सेक और कोसेक का याद कर लेंगे। तो धीरे धीरे याद करते रहिए, आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि एग्जाम मेरी नहीं है, एग्जाम आपके आने वाली, तो याद आपको रखना चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे याद रखना इन चीज़ों को। साइन 30 बराबर में कितना होता है, 1/2 बराबर में h/20। अच्छा, ये वाली कंडीशन आ गई। देखिए, अंश बटा हर बराबर में अंश बटा हर, जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो हमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसके कहते हैं हिंदी में वज्र गुणन करने पर क्या कर, कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन को देखते हैं कि 1/2 बराबर में h/20 है, वज्र गुणन करने पर। अच्छा, तो वज्र गुणन किया तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 का गुणा h से किया तो 2h, और 1 का गुणा b से किया तो 20, ठीक है। 2 गुणा h बराबर में 20, 2h के गुणा में है। यदि इसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, पक्षांतरण का नियम है, क्या नियम है, पक्षांतरण का नियम है कि कोई भी चीज यदि गुणा में है तो वो दूसरी तरफ भाग में चली जाती है पक्षांतरण करने पर, ठीक है। पक्षांतरण करने पर h बराबर में 20/2, तो 20 में 2 का भाग दिया तो शायद 100 आना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे 10 लिख दिया, ठीक है। ये तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर ये भी मैं आपको बताऊं कि 20 में 2 का भाग देंगे तो कितना आना चाहिए, तो भैया फायदा ही क्या है फिर आपका गणित पढ़ने का। अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, h बराबर में 10 मीटर, h बराबर में 10 मीटर, h क्या था, माना खंबे की ऊंचाई h, h बराबर में 10 मीटर आ जाता है, तो हमारी खंबे की ऊंचाई कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई, ठीक है। कितनी आ गई, 10 मीटर आ गई। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की परिभाषा को, यहाँ पर परिभाषा का क्वेश्चन की थोड़ी परिभाषा आएगी तो उसको बड़ी केयरफुली तरीके से हमें पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन में समझ में आ गया,
क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, यदि आपने क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ी कर दी तो क्या निकाल दोगे, फायदा क्या है। तरीका सेम हो लेकिन क्वेश्चन भी हमें अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो अभी क्या है, तो यदि आपको ये जो मैंने बताया यदि आपको समझ में आ गया है तो बड़े प्यार से मैंने इस इधर की तरफ एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आप इसको कर दोगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये अगर आप अपना आंसर शीट में किताब में कहीं देखने की कोशिश नहीं करना है, मैंने अपने तरीके से दिया है, अपनी तरफ से दिया है। खंबे की जो ऊंचाई है 70 मीटर दी हुई है, डोरी की लंबाई हमें निकालनी है और डोरी का भूमि से बंधा हुआ है वो कितने एंगल का है, 60 डिग्री का है। तो हमें निकालना क्या है, डोरी की लंबाई। मैंने इसमें कोई आपके लिए परिभाषा नहीं दी है, डायरेक्ट क्या क्या दिया हुआ है वो आपके सामने दिया हुआ है। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप इसको बड़ी आसानी से कर दोगे। यदि आपको ये समझ में आ गया और इसको इस क्वेश्चन को कर दोगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आपका।